भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन यह आक्रोश रैली कब हंगामे में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। सर, एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी का मंच से जो है वो संबोधन चल रहा था और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन दागे जा रहे थे। आप सब लोगों ने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादाओं का पालन करते हुए, संविधान को मानते हुए निहत्थे लोग पूरी तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सभा के बीच में, भाषण के बीच में जिस तरह से गोले फेंके गए मैदान में, जो दर्शक, जो अपने कार्यकर्ता भाषण को सुन रहे थे, वो साफ दिखलाता है कि पुलिस की कार्रवाई जो है इस सरकार के निर्देशन में कुछ और ही थी, मंशा कुछ और ही थी। कार्यक्रम में लोग भाग ना ले, इसलिए पूरे राज्य की पुलिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जैसा व्यवहार कर रही थी और लगातार उनको यहाँ आने में रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन फिर भी युवाओं का आक्रोश, मैंने कल भी कहा था कि पहाड़ का पानी और युवा का जवानी कोई रोक नहीं सकता है। वो युवा पहाड़ का पानी है और रास्ता अपना बना ही लेगा और मैदान में पहुंच ही जाएगा। मैदान में पहुंच गया, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई थी, इतना घबराई हुई थी, सरकार के पास इतने हौसले पस्त थे कि प्रशासन के माध्यम से रोकना चाह रही थी, लेकिन वो विफल साबित हुआ और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों ने किया, सफलता पाई। पूरे राज्य के अंदर युवाओं ने इस सरकार के वायदा खिलाफी को घर घर तक पहुंचाने में सफलता पाई और यही हमारी सफलता है। बिल्कुल, लेकिन रांची पुलिस लालपुर थाने में एफआईआर करने की तैयारी कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। रांची पुलिस का कहना है कि पहले पथराव जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस पर की गई। हमारे पास भी वीडियो है कि किस तरह से पहले आंसू गैस, रबड़ बैंड और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पे आपने पत्थर फेंके। और सारे लोग हमारे भी चिन्हित है। हम लोग भी मानवाधिकार और तमाम कानूनी उपचार करेंगे। इस सरकार के ये जो लोग एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, भाई लोकतांत्रिक पद्धति में क्या हमें प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? क्या हम राजनीतिक पार्टी हैं, दल हैं? हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, निहत्थे लोग आए हैं। किसी के हाथ में अपने हथियार हथियार या पारंपरिक हथियार भी देखा था क्या? बाकी दल तो अपना परंपरा के नाम पर, आड़ पर किस तरह से हरवे हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हैं, उनको नहीं दिखता है क्या? 2 दिन पहले ही भारत बंद के नाम पर जिस तरह से सत्ताधारी दल ने सरकार के संरक्षण में उत्पात किया, लोगों को मारा पीटा, कितना एफआईआर इन लोगों ने किया है? बता सकते हैं जी कितना एफआईआर किया? भारत बंद में यहाँ क्या नहीं हुआ क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्पात नहीं मचाया क्या? तो सरकार पूरी तरह से बायस्ड है, सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और अब सरकार के पास जन समर्थन जब नहीं है तो सत्ता के हनक में प्रशासन की मदद से ये विरोध की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक करके ही दम लेगा। कल की घटना के बाद आज 24 जिलों में जो है वो आंदोलन किया जाएगा। आपने बताया था कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, थाने के बाहर जो है वो पुतला दहन कार्यक्रम होना है। इस सरकार के निर्देशन में जो यह पुलिस प्रशासन एक टूलकिट के रूप में जो व्यवहार किया है, इसका जो है याद दिलाने के लिए कि भाई आप कुछ भी करेंगे और हम चुपचाप नहीं रहेंगे। सांकेतिक रूप से ही आज सभी पुलिस मुख्यालय जिलों के और अपने जो है प्रखंडों के थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन करेगा। सर, एक अंतिम सवाल है। जेएमएम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त ही युवाओं की याद क्यों आती है? ये बात अगर हम लोग पहले करते कि भाई आप लोगों ने 2019 के पहले वायदा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 5,000-7,000 रोजगार के भत्ता देंगे, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे, ऐसे वायदे यदि हम पहले लेकर के आंदोलन करते तो आप इसका दूसरा सवाल करते, बोलते हम तो अभी सरकार में आए हैं, हमको अभी मौका है, हम करेंगे। भाई आपको पर्याप्त मौका हम लोगों ने दिया। 5 साल जनता ने आपको चुन के बैठाया था, इन्हीं मुद्दों के समाधान के लिए बैठाया था और आपको 5 साल आपको काम करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन जब आप पूरी तरह से विफल हो गए हैं तो राज्य की जनता को बतलाने के लिए कि आपको ठग करके आपको यह जो है हेमंत जी की सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी है, ये महाठग है, झूठे लोग हैं और झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बनाई है। इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और इनकी ठगी को पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन हम लोगों ने किया।
अगर यदि ये पहले करते तो ये इनका दूसरा सवाल मैंने प्रश्न होता कि भाई अभी हमारी सरकार तो गिने गिने चंद दिन ही बने हैं, तो चंद दिनों से आप पूर्ण दिन में चले आए हैं, अब आपके जाने का दिन आ गया है, तो आपको एक बार याद करवा दिए और जनता को भी दिखला दिए कि ये पर्दाफाश जो सदन के अंदर हम लोगों ने किया था इस राज्य सरकार के विरुद्ध में, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर जब हम लोगों ने सवाल पूछे थे तो मुख्यमंत्री भाग खड़े हुए थे, और यही सब प्रश्नों को लेकर के हम लोग सड़क पर भी हैं। सदन से सड़क तक के आंदोलन का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है वही इस आंदोलन का परिणति है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार ने युवाओं से जो वायदे किए थे उन वायदों को नहीं निभाया, राज्य के युवाओं को ठगने की कोशिश की गई है। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 99 रांची।